आप सब जानते हैं देश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उस समय थी, उनके द्वारा इस देश के अंदर 25 जून 1975 को अर्धरात्रि में इस आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। उनके कालखंड में लोकतंत्र की हत्या करने का सबसे कुत्सित प्रयास यदि कोई था तो अपने आप में आपातकाल की घोषणा थी। आज उनके जो नेता संविधान की पुस्तक अपने हाथ में लिए घूमते हैं, उस संविधान की हत्या करने का इस देश में जब जब काम किया वो केवल और केवल कांग्रेस ने किया है। और उसी कांग्रेस के द्वारा इस देश के ऊपर थोपे गए आपातकाल की वो आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश के अंदर जिला केंद्रों पर और महानगर केंद्रों पर आज हमने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया है। और उनके लोकतंत्र में सेनानियों को उस समय जो यातनाएं कांग्रेस की सरकार ने दी थी, उन सबका स्मरण करते हुए आने वाली भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ी और आने वाली देश की पीढ़ी को कांग्रेस के काले कारनामों से अवगत कराने का इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान किया। का कहना है कि जब ये आपातकाल आप मना रहे हैं, सबसे ज्यादा जो वजन है लोकतंत्र का, ये बीजेपी सरकार में। हाँ, वो सही कह रहे हैं, चूंकि वो उसी दल के एक सांसद हैं जिस दल ने ये काम किया है। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि वही अकेले सांसद उस दल के हैं जिन्होंने भारत के सेना के शौर्य पराक्रम और साहस की अप्रतिम ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। उनको आतंकियों के नाम और पते चाहिए, किस लिए चाहिए? शायद वो ये कहते हुए भूल जाते हैं कि आज तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार में जितनी बार भी किसी भी देश ने भारत पर आक्रमण किया, तब भारत ने अपनी जमीन का कुछ ना कुछ हिस्सा उस देश के साथ खोया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 3 स्ट्राइक अब तक की आतंकवादी हमले के बाद, हमने 1 भी इंच जगह नहीं दी है। और ये पहली बार हुआ है कि हमने जो टारगेट तय किए थे उनके आतंकी ठिकाने, उनके एक भी आम नागरिक को हमने कोई चोट नहीं पहुंचाई है, केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और उनके सैन्य हवाई अड्डों को हमने नुकसान पहुंचाया। जैसे ही सेना का मनोबल बढ़ा, तभी नरेंद्र मोदी ने बटन दबा दिया। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कोई बटन नहीं दबाया, कोई ऐसा बटन नहीं दबाया। उन्होंने आज तब भी कहा है, अभी वो कनाडा से लौटते हुए भी स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी भी देश की मध्यस्थता उन्होंने स्वीकार नहीं की है, ना पाकिस्तान के ऊपर वो करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर उनकी शर्तों पर रुका है। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। उत्तर प्रदेश के विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि